नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें फीडबैक देते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आई साइट केयर, मतलब कि आंखों की रोशनी को कैसे स्वस्थ रखे। तो उसके लिए का आज का टॉपिक है। मैंने बहुत सारी माँ के मुंह से ऐसा सुना है कि मेरा बेटा तो पूरे दिन मोबाइल करता रहता है तो उसको चश्मे आ गए। 5 साल की उम्र में चश्मे आ गए। अभी तो सीनियर केजी, जूनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं और चश्मे आ जाते हैं। और फिर मोबाइल देखते हैं इसलिए, और फिर टीवी देखता रहता है या टीवी देखती रहती है इसके लिए, या तो फिर बहुत पढ़ पढ़ करते हैं इसलिए 10th में होते हैं या फिर 12th में होते हैं तो बहुत पढ़ पढ़ करते हैं इसके लिए चश्मे आ गए हैं। तो मैं इस चीज के बिल्कुल विरोध में हूँ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मेरा दृष्टिकोण है कि टीवी देखने से, पढ़ाई करने से या फिर मोबाइल खेलने से चश्मे के नंबर नहीं आते हैं, बल्कि हम शरीर को अच्छा सा पोषण नहीं देते हैं तभी हमारे आंखों में चश्मे आ जाते हैं। जब हमें पता नहीं चलता है कि जो सामने की चीज है वो दिखाई नहीं देती है या पढ़ नहीं सकते हैं, तभी हम घर में फरियाद करते हैं कि बोर्ड पे दिखा नहीं जाता है या तो फिर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ या पढ़ नहीं पाती है। तो फिर हम चश्मे के दुकान में जाके फिर आंखों चेक करवाते हैं और पता चलता है कि चश्मे के नंबर 2 आ गए, 4 आ गए, बढ़ते रहते हैं। 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, चश्मे के नंबर हर वक्त बढ़ते रहते हैं। तो मम्मियों को, पेरेंट्स को या फिर जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में है, बच्चे हैं, कोई भी समाज में, कोई भी रिलेटिव्स में, हिंदू, गुजराती, मुस्लिम, कोई भी हो, तो चश्मे आने का कारण एक ही है कि कुपोषण, मतलब कि शरीर को रस चाहिए तो रस खाएंगे तो कस मिलेगा और दल खाएंगे तो मल मिलेगा। तो बच्चा जब से पेट में होता है तब से माँ रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाती है और सबसे विकृत भोजन एनिमल प्रोडक्ट, मतलब कि एनिमल का दूध, डेयरी दूध और गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध पीती है। तो माँ जब भी दूध पीती है तो उसका कुपोषण मिलता है बच्चों को। और बच्चे जब भी मम्मी के पेट के बाहर आते हैं तो 1 साल तक माँ का दूध मिलता है। उसके बाद तुरंत ही एनिमल प्रोडक्ट वाला, डेयरी प्रोडक्ट वाला मिल्क पिलाना चालू कर देते हैं। आपने दृष्टि किया है कभी कुदरत के सामने कि गाय का बच्चा कभी और माँ का दूध नहीं पीता, भैंस का बच्चा कभी और माँ का दूध नहीं पीता, या फिर कोई भी एनिमल्स का बच्चा और किसी माँ का दूध नहीं पीता है, और हम किसी और की माँ का दूध पीते हैं, मतलब कि गाय का, भैंस का, बकरी का, एनिमल का या फिर डेयरी का। तो मिल्क जो है वो आपके घर में लाना बंद कर दो तो चश्मे के नंबर आना बंद हो जाएंगे। सिर्फ यही करके बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में शरीर को पोषण मिले ऐसा भोजन देना है। हम ऐसा विकृत भोजन देते हैं जो मृत होके बच्चों को खिलाते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कढ़ी, भाखरी, खिचड़ी, रोटला, रोटली, पूरी, ये सब हम खिलाते हैं जो मृत भोजन है, जिसमें से पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं। तो पौष्टिक तत्व कहाँ से मिलेंगे? तो उसके लिए बच्चों को जन्म से ऐसी आदत करवानी है, ढेर सारा जूस पिलाने का, ढेर सारा फ्रूट खाने का और ढेर सारा सलाद खाने की जन्म से आदत कीजिए। अगर जन्म से नहीं खाएंगे तो फिर बाद में चश्मे आ जाते हैं। तो लंच में भी फ्रूट्स, डिनर में भी फ्रूट्स, सलाद खिलाइए, जूस पिलाइए, तो ज्यादा से ज्यादा आंखों को रोशनी मिलेगी।
क्योंकि हम जो भी भोजन खाते हैं वो जठर में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। तो इंटेस्टाइन में से सारे हमारे पूरे शरीर के जितने ऑर्गन है वो सारे के सारे ऑर्गन को पौष्टिक तत्व मिलते हैं। जैसे कि मैंने पेट में रोटी डाली तो पेट जो है वो रोटी पचाएगा, और इंटेस्टाइन में से आंख को मिलेगा रोशनी की बजाय अंधापा। मतलब कि पोषक तत्व नहीं मिला। शरीर को रस देना था, जूस देना था, फलों का जूस, वेजिटेबल्स का जूस, हरी पत्तियों का जूस सबसे ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन हम कभी भी घर में ये जूस नहीं बनाते हैं, और फिर बच्चों को मारते रहते हैं कि टीवी देखता है चश्मे आ गए, मोबाइल खेलता है तो चश्मे आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बच्चों को पेट में अच्छा अच्छा भोजन खिलाइए, उनको अच्छी अच्छी आदतें करवाइए। हमारे पास ऐसे भी किस्से हैं कि जिसको चश्मे के नंबर भी थे, 42 के एज के बाद बैताला आता है वो भी था, और फिर मोतियाबिंद भी आ गया था, झामर भी आ गया था। लेकिन वो दादा ने 58 की साल पे न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट किया, और पूरी शिद्दत से सुबह शाम दोपहर रात रॉ फूड पे आ गए। तो उनको बिना चश्मे के पढ़ना भी चालू हो गया, चश्मे के नंबर चले गए, और मोबाइल भी यूज करते थे, व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, फिर भी चश्मे के नंबर दूर हो गए। तो ऐसा क्या भोजन खाए कि चश्मे के नंबर नहीं आने चाहिए, और अगर आ गए हैं तो चश्मे के नंबर निकल जाने चाहिए। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें बीटा कैरोटीन मिलेगा ऐसा फूड खाना पड़ेगा, जो हमें पपीते से मिलता है, गाजर से मिलता है। ऐसी ऐसी चीजें हमें खानी पड़ेगी। तो हमारे भोजन में, हमारे लंच में, हमारे डिनर में ये चीजों की उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देनी है। और फिर ग्रीन जूस ज्यादा पीना है। और एक नुस्खा भी मैं कहती हूँ कि जिससे भी तुरंत लाभ होता है। तो जो धनिए का पत्ता होता है उसमें बिना पानी डाले उसको पत्थर से या कुछ भी चीज से लसोट देना है, मतलब कि पीस देना है। और फिर उसमें से जो भी बूंद पानी की रस की निकलती है वो बिल्कुल निचोड़ के आंख में डालनी है, दोनों आंख में। तो सुबह में भी ड्रॉप डालने हैं, रात को भी ड्रॉप डालने हैं। बिल्कुल फ्रेश धनिए का जूस, लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पत्तियों का जूस ही हमें आंख में डालना है। तो आंखों की जो रोशनी है वो वापस आ जाएगी। तो अभी सीजन में वो जो कैरेट मिलता है, एक तो ऑरेंज कलर का मिलता है और तो एक रेड कलर का मिलता है। तो आप कहीं पे भी रहते हो, जो भी कैरेट मिलता है उसका जूस सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पेट भर के बच्चों को पिलाइए, मम्मी को भी पिलाइए, पापा को भी पिलाइए। घर में जितने भी लोग हैं वो सब अगर पिएंगे तो आंखों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी फ्रूट्स खाते हैं, जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सारे में थोड़े परसेंट तो विटामिन ए होता ही है। लेकिन मैंगो है वो पूरे साल नहीं मिलता है। अगर हम बताएंगे कि मैंगो से विटामिन ए मिलता है, लेकिन मैंगो पूरे साल नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको पंपकिन का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो पंपकिन है वो अहमदाबाद में नारायणपुरा में 365 डे हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक। और ये ऐसा फ्रूट है, इसको फ्रूट भी बोल सकते हैं, इसको हम जूस में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम वेजिटेबल्स भी बना सकते हैं, इसको कुछ भी कैसे भी इसको यूज करना है। तो ये जो है वो फुल ऑफ रिच है विटामिन ए। और ये ऐसी चीज है कि 365 डे भगवान उगाता है और उपलब्ध है। तो आप कहीं पे भी रहते हो, अगर अहमदाबाद में रहते हो तो आप हमारे पास से आके ले जा सकते हो। यहाँ पे ऑर्गेनिक उपलब्ध है। और इसका अगर जूस बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी, मोटे को भी, तो ये जो है इसका जूस बना के पिलाओगे तो आंखों में बहुत सारी, ढेर सारी रोशनी वापस आ जाएगी। ग्रीन जूस का सेवन हमेशा करना है।
365 डे ग्रीन जूस पीना है। जब तक आंखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती तब तक ग्रीन जूस पिलाना है। अभी अभी मैंने ऐसा भी बहुत देखा है कि जब भी लड़कियों की या लड़कों की शादी होती है 21 साल पे 25 साल पे, तो ऑपरेशन करवा देते हैं, लेजर करवाते हैं और चश्मे के नंबर निकलवा देते हैं। लेकिन फिर से गलत भोजन की वजह से फिर से उसमें चश्मे आ जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि हमारी गलत खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, बाहर का जंक फूड और मिल्क की प्रोडक्ट, पकाया हुआ, तला हुआ, भुना हुआ, सेका हुआ भोजन, कभी भी हम कुदरत का बनाया हुआ नहीं खाते हैं, हम किचन का बनाया हुआ खाते हैं। और सिर्फ इतना ही करने से चश्मे की रोशनी फिर से वापस नहीं आ जाएगी। लेकिन उसके साथ एक बात खास ध्यान रखना है कि एक दिन का बच्चा हो या 100 साल का हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, चश्मे हो तो भी, नहीं हो तो भी, ये जो है वो एनीमा किट, ये एनीमा किट से एनीमा करवाइए, शरीर की गंदगी को दूर करवाइए, तभी आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। 80 साल पे भी रोशनी वापस आ सकती है अगर ग्रीन जूस का ज्यादा से ज्यादा सेवन करोगे। एक दिन की बात नहीं है, ये तपश्चर्या करनी होगी 365 डे, तो हमारी आंखों की रोशनी भी वापस आ सकती है। तो ये जो है वो पपीता खाना है, कैरेट पीना है, लेकिन उसके साथ साथ में न्यू डाइट सिस्टम की हमारी बहुत सारी वीडियो है, उसको भी देखना होगा, उसको भी फॉलो करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। जब भी सब्जी खाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन पत्तियों वाली सब्जी ज्यादा खानी है। जैसे कि पालक की भाजी, उसमें आलू डाल के खा लो, या बथुआ की भाजी, उसमें भी कुछ सब्जी और मिक्स करके खा लो, या तो फिर मेथी की भाजी, या तो फिर आपके वहां पे जो भी भाजी मिलती है। अभी अभी एक बहन का फोन आया था कि चने की जो लीव्स होते हैं वो हमारे खेत में बहुत होते हैं, तो उसकी भी भाजी बना के खा सकते हो, या फिर उसका भी जूस बना के पी सकते हो। तो आंखों की रोशनी को फायदा होगा। पढ़ने से या मोबाइल करने से या टीवी देखने से चश्मे नहीं आते हैं। लेकिन माँ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पराठे, खिचड़ी, रोटला, कढ़ी, चाय, दूध, छाछ, दही, ये सब खिलाते हैं, पिलाते हैं, तभी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। तो सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब भी टाइम मिलता है तो एनीमा कीजिए। और एनीमा का पॉट अगर आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर व्हाट्सएप से भी मैसेज करके आप ऑर्डर कर सकते हो। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में कॉल कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। तो अभी विंटर की सीजन आ रही है, ढेर सारे फ्रूट खाइए, ढेर सारा जूस पीजिए और ढेर सारा सलाद खाइए और आंखों की रोशनी वापस लाइए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।